हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सीरीज़। तो इस सीरीज़ में क्या है, जैसे आपको नाम से पता चला होगा, सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आपको खुद के बारे में जानना है, ठीक है? हमने बहुत सारी नॉलेज ले रखी है, आप इंटर में हो, फाइनल में हो, रिज़ल्ट वो फाउंडेशन में हो या कहीं किसी भी लेवल पे हो या कोई भी एस्पिरेंट हो, ठीक है? नीट के, सीएमए के, सीएस के, सीए के, नॉट मैटर, ठीक है? ये वीडियो सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स, ठीक है? यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप अपने आप को किस तरीके जान सकते हो। लाइक ऐसे तो सोचा जाए तो ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस हर आगे भी हमारे एपिसोड आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आगे भी कई सारे तरीके से क्वेश्चंस के या कुछ और तरीके से ट्राई करूँगा कि आपको सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बताया जा सके। तो जैसे हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम खुद को कितना जानते हैं, ठीक है? आप में से हो सकता है कुछ कहते होंगे हम तो अपने आप को पूरा जानते हैं, तो ठीक है, आपकी बात नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के मामले में तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन जब उनसे खुद की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है तो नहीं होता। क्योंकि आगे चल के जब भी आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो वहाँ सिर्फ आपको पढ़ाई की नॉलेज नहीं, आपके खुद के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ कॉमन से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है तो कॉमन ही, बट हो सकता है आपको बहुत हेल्पफुल मिले करें खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, हर एपिसोड में 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस एपिसोड के भी 5 क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो अगर अच्छी रही तभी हम नेक्स्ट वीडियो पे वर्क करेंगे, ठीक है? हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है नेक्स्ट वीडियो का, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, आपके कमेंट्स पे, आपके रिप्लाइज पे। तो 5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। 5 क्वेश्चंस मैं थोड़े टाइम पे पूछूंगा, ठीक है? 5 को पहला क्वेश्चन जैसे होगा तो उसके बाद मैं आपको कुछ अपनी रिव्यूज़ बताऊंगा, मैं क्या सोचता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड में, एंड आपको भी बताना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मेरी बात नहीं होगी, यहाँ पे आपकी बात हो रही है, तो आपको देखना है। अब वो क्वेश्चंस को अपने माइंड में सोचना है, ठीक है? कि 10 से 15 मिनट या कितने भी टाइम की वीडियो बन होती है, उसको आपको क्लियरली नॉर्मल स्पीड्स पे या थोड़े से स्पीड बढ़ा के, लेकिन हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अटेंड करो जैसे आप एग्ज़ाम में अटेंड करते हो। समझो ये आपका एग्ज़ाम है, आपको खुद को जानने के लिए ये एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इसी के साथ सवाल तो सिंपल होंगे, लेकिन जब आप उसके जवाबों को सोचोगे, समझोगे, तो हो सकता है वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे खुद के बारे में, एंड देन आप डिसाइड कर सको कि आपने आज तक ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वन चैलेंज यू फेस डेली एज एन एस्पिरेंट। हम एस्पिरेंट्स हैं, सीए एस्पिरेंट है, सीएमए, सीएस या नीट, जेईई, बहुत सारे के सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या डेली हम डेली पढ़ते हैं, घूमते हैं कहीं, दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो इसमें आपको बताना है कि आपको डेली लाइफ में क्या चीज़ें मुश्किल लगती है, या कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको चैलेंजिंग करती है, या आपकी स्टडीज़ को, आपकी लाइफ्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको समझने में करती है। जैसे देखा जाए तो नॉर्मल एस्पिरेंट जो है उसको डेली की कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ठीक है? मेरे साथ भी सेम ऐसा है। मेरी पढ़ाई में हो या वीडियो कंटेंट, यूट्यूब के कंटेंट या चैनल पे अपलोडेशन में मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता, और बहुत सारे के साथ ऐसा होता है। या कंसिस्टेंसी है तो कॉन्सेप्ट नहीं होते, ठीक है? कई बार चीज़ें होती हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कंटेंट है, सब कुछ है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे अभी मेरे को ये वीडियो बनाने की, तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए 1 वीक पहले से सोच लिया। जिस दिन मैंने रिकॉर्ड किया उससे 1 वीक पहले से मैंने कॉन्सेप्ट सोच लिया, मेरे पास आइडियाज़ आ गए थे, एंड मेरे को सब समझ आ गया था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं थी, फोकस नहीं था,
और वो फ़ोकस नहीं होता, जिसकी वजह से हम कोई काम को चाह के भी डिले कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में है कि मेरा ये वीकनेस है कि मैं चीज़ों को टाइम से प्रॉपर नहीं करता, यानी कि टाइम लिमिट नहीं रखता। आपकी कोई और चैलेंजेस हो सकते हैं, तो आपके जो चैलेंजेस है आप उसको कमेंट करो, एंड हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रिप्लाई दे दे जो आपके चैलेंजेस को बेहतर करे। जैसे मेरे चैलेंज है, अब मैं खुद ही उसके बारे में सोचूं, तो मैं उसमें यही कहूँगा कि मेरे को टारगेट बना के चलना चाहिए, ठीक है। मेरे को टारगेट बना के और कंपलसरी ये रखना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। अगर मैं खुद पे फोकस करूँगा तभी मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। अब आप अपनी चैलेंजेस लिखिए कि आपको क्या डेली लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, देन उसके बाद आप उसको कमेंट करिए। हो सकता है शायद कोई आपको ऐसा रिप्लाई दे दे जो कि हेल्पफुल हो जाए, जिससे आपके चैलेंजेस ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन डू यू फील द मोस्ट कॉन्फिडेंस, यानी कि कब अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब फील करते हो, ठीक है। लाइक आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील कराता है, या आपने कोई चीज़ अचीव कर ली, जैसे आपका डेली का टारगेट था, आपने वो अचीव कर लिया, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। या आपको एक काम बोला गया था, या आपने किसी की हेल्प कर दी। फिर जैसे मेरी बात की जाए, तो जब मैं डाउट सॉल्व करता हूँ, लाइक मेरे पास जब डाउट्स आते हैं एंड मैं उनके डाउट सॉल्व करता हूँ, एंड उसको वो कहते हैं कि यार हमें समझ आ गया, लाइक सॉल्व नहीं हो रहा था अभी तक, बट तुम्हारे बताने से आ गया। इससे मुझे कॉन्फिडेंट आता है कि यार मैं कुछ ऐसा गेन कर रखा है मैंने, जिससे मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। यानी कि मैं उस लेवल के कॉन्फिडेंस को अचीव कर पाता हूँ जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। जैसे कुछ होते हैं, किसी का हार्डेस्ट टास्क होता है, कोई कहता है कि मैंने वो टास्क को कंप्लीट कर लिया, जो शायद मेरे टीचर, लाइक कई बार क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कईयों ने फील करा होगा कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैकल्टीज़ को सॉल्व करने में कई बार टाइम लग जाता है किसी रीज़न से, बट स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि टीचर्स को तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपका कौन सा टाइम पीरियड है, या क्या चीज़ ऐसी है जो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस फील कराने में हेल्प करती है, आप उसके बारे में बताओ। हम भी देखते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। ओके, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स थॉट यू स्ट्रगल विथ बट रियली शेयर्ड, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप डेली सोचते हो उसके बारे में, डेली उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर कोई पूछता है तो उसे बताते नहीं हो, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूँ कि मेरे पास वैसे बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। मैं किसी से बात करने में लाइक थोड़ा सा होता है, लाइक जैसे अब मेरा है, तो अगर मेरे को कोई इग्नोर पर्सन है, तो मैं उससे ईज़िली तो टॉक कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अब मुझे ज़रूरत पड़ी किसी नए बंदे से, तो उस नए बंदे से बात करने में हेजिटेट होता है, यानी कि, लेकिन ये मैं हर जगह तो बता नहीं सकता हूँ कि मेरे को नहीं बनी, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का होता है कि वो डेली के, जैसे बहुत नॉर्मल है कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि वो डेली के टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब कोई पूछता है, फ्रेंड्स पूछते हैं या रिलेटिव्स में कोई पूछता है, घर पे कोई पूछता है, तो वो कहते हैं कि हाँ हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं ख़त्म होता। तो वो चीज़ हम सबसे शेयर तो नहीं करते ना। तो इस तरीके से आपके क्या थॉट्स हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करते? हो सकता है आपको लगे कि यहाँ भी क्यों शेयर करना है, ठीक है, आप मत करिए यहाँ शेयर, बट एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ना लिख पाओ, आपको लगे कि नहीं मुझे यहाँ शेयर नहीं करना, कर सकते हो। देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप शेयर करने से ख़त्म नहीं होती, लाइक प्रॉब्लम्स की बात करें, ठीक है। अगर आप उस थॉट्स को उसको शेयर करोगे, उससे क्या होगा कि हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, लाइक मैं नहीं कर पाऊँ, कोई और शायद उससे हेल्प हो जाए। आपको फिर भी लगता है कि आप तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। लाइक आपको बस है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनके एक बार रिप्लाई ज़रूर लिखने हैं। आप अपने फ़ोन में लिख के मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि आपके क्या क्या रिप्लाइज़ हैं। मैं किसी को जज नहीं करने वाला क्या रिप्लाइज़ है, आपको हेल्प लगेगी हेल्प कर देंगे।
अदरवाइज़ कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, ओके एंड देन, ठीक है। और आप उसको अपने उस चीज़ों को अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है कि मोटिवेटेड थ्रू डेज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पूरे दिन मोटिवेटेड रखती है। लाइक अभी आप कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओ, बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाओ पढ़ाई से या किसी भी चीज़ से, तो भी आप वो चीज़ सोचने के बाद दोबारा से अपने काम पे आ जाते हो, दोबारा मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो जैसे मैं कहूँ तो मेरे लिए तो यही है कि मैंने सी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, और कितने लोग मेरे ऊपर बिलीव करते हैं कि एक दिन मैं सीए बन जाऊँगा, एक अच्छे पोजीशन पहुँच जाऊँगा, ठीक है। स्पेशली तो यही है कि मेरे साथ कितने लोग कनेक्ट हैं जो मेरे को एक अच्छी पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं मेरे को मोटिवेशन आता है, ठीक है। जैसे आपका हो सकता है कि आपने क्यों सीए जर्नी स्टार्ट की थी, या आप डेली किस लिए वर्क कर रहे हो, आप फ्यूचर में आपने क्या करने का सोचा, उस रीज़न से भी आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो। तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप सोचते हो एंड देन आप डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे इसके लिए या इस वजह से मुझे ये चीज़ आगे करनी है, एंड देन आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू कुड आस्क योर फ्यूचर सेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाट शुड इट, लाइक अगर आप अपने फ्यूचर से, लाइक आप टाइम मशीन से आपका फ्यूचर जो आपके सामने आ जाए, तो आप उससे क्या पूछोगे, कि किस तरीके का क्वेश्चन आप उससे पूछना चाहोगे, या किस तरीके के सवाल या कुछ और चीज़ें आप उससे जानना चाहोगे, ठीक है। अब मान लो आपके सामने आपका फ्यूचर खड़ा है, यानी कि फ्यूचर, जैसे मेरे सामने फ्यूचर का करण खड़ा है, फ्यूचर में आया हुआ है वो, या मैं फ्यूचर में चला गया हूँ और वहाँ पे मैंने उससे मिला हूँ, एंड देन तो मैं उससे क्या पूछूँगा, ठीक है। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं नॉर्मली उससे ये पूछूँगा, क्या मैं अभी भी वैसे ही लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों के डाउट्स करता हूँ, एंड मैंने जो भी अचीव किया है, क्या मुझे उसका ईगो तो नहीं आया है, यानी कि मैंने कभी भी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं करता है जो मेरी वजह से किसी को रोना पड़ा हो या किसी को दुख हुआ, ठीक है। ये चीज़ें मैं उससे ज़रूर पूछूंगा एक बार। आप क्या पूछोगे? आप पूछ सकते हो कि आप सीए बने हो कि नहीं, या अपने जो भी टारगेट से आपके फाइनल टारगेट था वो आपने अचीव किया कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप बताओ, आपके सामने अगर आपका फ्यूचर आ जाए तो आप क्या उससे पूछोगे? इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चन पूछे। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट से कम ही लगा है, ठीक। तो आपने हो सकता है प्रॉपर्ली लिसन भी किया हो, कुछ सोचा भी हो, एंड क्वेश्चन देखो, कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसके बाद, या उसमें स्पेशली जब पूछा जाए कि हम क्या ऐसे हैं, यानी जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन अपने से भी पूछा और आपसे भी पूछे, तब आपके मन में एक थॉट आता ही है खुद के बारे में, ठीक है। आपके मन में उसका एक रिप्लाई आता है, एक रिप्लाई होता है जो रियल होता है, और एक आपका इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो आप उसको सोचो, आप दोनों रिप्लाईज लिख सकते हो, दोनों को बताओ, ठीक है। क्योंकि रियलिटी वही है कि इस आज के टाइम में अगर आप खुद को नहीं समझ सकते, देन आपको आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। आपको खुद को समझना, खुद को समझाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सवाल तो बहुत सिंपल से थे, लेकिन इसके जवाब जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो मैंने तो अपने जवाब दिए, एंड आई विल वर्क ऑन इट। मैं उस पर वर्क करूँगा, उसको प्रॉपरली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, एंड आप भी आई होप्स करेंगे, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। इन लास्ट में यही कहूँगा कि अपने आपको पहले देखना है, ठीक है। आप कौन क्या कहता है, कोई नेगेटिव कहेगा, कोई पॉजिटिव कहेगा, वो
उनकी थिंकिंग है, उनके लिए आप कैसे हो। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपके हिसाब से आपने क्या सही करा है, क्या गलत किया है, ठीक है? आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब सेल्फ अवेयरनेस हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मेरे मेरे को जो थॉट्स शेयर करने थे मैंने आपसे करे। अब आपको थॉट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना, क्वेश्चंस के रिप्लाईज़ भी ज़रूर देना एंड कमेंट ये भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपको सोचने पे छोटी सी भी थिंकिंग आपके मन में आई होगी तो ज़रूर बताना, ताकि हम मेरे को हेल्प हो सके कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ख़राब थी उसके लिए सॉरी, एंड वो आप मुझे डीएम कर दो, कमेंट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको नेक्स्ट में इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगा। लास्ट वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी को शेयर करना करें ना करें, अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें और जो ज़्यादा ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे पड़ा है इंस्टेड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो मिलते हैं हम सेल्फ डिस्कवरी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।